नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फ्लैग में। और आज के इस वीडियो में लेके आया हूं राजस्थान के इतिहास से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और राजस्थान सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। अगला प्रश्न है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? राइट आंसर है झुंझुनू में। झुंझुनू में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थित था। यह प्रश्न पटवार परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न है, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। राइट आंसर है चावंड। महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध के बाद में चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया था। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा है कर्नल टोड ने। अगला प्रश्न है, झालावाड़ रियासत की स्थापना किसने की? झालावाड़ रियासत की स्थापना किसने की? झाला मदन सिंह ने। कब की? 1838 के अंदर झाला मदन सिंह ने झालावाड़ रियासत की स्थापना की। ये झाला जालिम सिंह के वंशज थे। अगला प्रश्न है, कोटा रियासत का वीर दुर्गादास किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा रियासत का वीर दुर्गादास किसे कहा जाता है? तो झाला जालिम सिंह को। झाला जालिम सिंह को कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। जिस प्रकार मारवाड़ के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने भूमिका निभाई थी, ठीक उसी तरीके से झाला जालिम सिंह ने कोटा राज्य के लिए भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? राइट आंसर है परमर्दी देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव। कहाँ का राजा था? महोबा। कहाँ का था? महोबा। इसके साथ ही परमर्दी देव के विश्वास पात्र आला व उदल। कौन? आला और उदल है, जिसकी वीरता के किस्से काफी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया? जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया? महाराजा सवाई राम सिंह ने। महाराजा सवाई राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने। बीकानेर के राजा राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस राजपूत मनसबदार को फरजंद की उपाधि प्रदान की? अकबर ने किस राजपूत मनसबदार को फरजंद की उपाधि प्रदान की? मानसिंह प्रथम को। किसको? मानसिंह प्रथम को। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? दिवेर के युद्ध को। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? तो दिवेर के युद्ध को। और मेवाड़ की थर्मोपली का युद्ध है, वो हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने कहा है। अगला प्रश्न है, ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो राइट आंसर है विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया? राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया? तो राइट आंसर है जॉर्ज थॉमस ने किया था, और 1800 ईस्वी के अंदर किया था। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासक जिसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो जो प्रतिहार शासक है वो नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, जोधपुर के किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जोधपुर का दुर्ग है जो मेहरानगढ़ है, उसमें पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है महाराजा मानसिंह ने। महाराजा मानसिंह जो जोधपुर के राजा थे, उन्होंने पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मेहरानगढ़ दुर्ग में की है।
अगला प्रश्न है, वह राजपूत राजा जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया। राइट आंसर है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर है छत्रसाल ने। छत्रसाल या शत्रुसाल हड़ा है, उन्होंने बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बीकानेर का वह शासक जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। राइट आंसर है महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह जो बीकानेर के थे, अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे, दोनों के विश्वास पात्र थे और जयपुर राजघराने के बाद में मुगलों ने सबसे ज्यादा बीकानेर राजघराने को अपना विश्वास पात्र माना था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो हमीरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर के शासक थे और इनके बारे में प्रसिद्ध है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। हमीरदेव अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? राइट आंसर है विद्याधर भट्टाचार्य ने। विद्याधर भट्टाचार्य जो बंगाली इंजीनियर थे या वास्तुकार थे, उन्होंने जयपुर शहर की योजना बनाई थी। जयपुर है पूरा का पूरा शहर है वो आधुनिक तरीके से बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, गुलाब राय कहाँ के शासक की पासवान थी? गुलाब राय कहाँ के शासक की पासवान थी? राइट आंसर है जोधपुर के शासक विजय सिंह की। दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है या राजस्थान की नूरजहां कहा जाता है और विजय सिंह को जहांगीर। राजस्थान का जहांगीर किसे कहा जाता है? जहांगीर का नमूना किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता एक इतिहासकार है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर है 1311 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अपना दूसरा आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? राइट आंसर है प्रतिहार राजवंश का। प्रतिहार राजवंश जिसे गुर्जर प्रतिहार राजवंश भी कहते हैं, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में उनका आधिपत्य रहा था। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर है महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया? राइट आंसर है शाहजहां द्वारा। तो शाहजहां द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? तो राइट आंसर है महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने विधवा पुनर्विवाह हेतु 18वीं शताब्दी में प्रयत्न किए थे। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।